चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप लोग क्या बता रहे थे? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी या डी? सर बी। डी। अच्छा, बी और डी, यहाँ दो दो आंसर मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं बी या डी, अभी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस ये जो x इक्वल से इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट था लाइंस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू a ऑन x एक्सिस। ठीक है, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन तैयार किया। ठीक है, ये जो x इक्वल्स a को ड्रॉ करते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब था लाइंस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू a ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस में मैं कहीं पर a ले लेता हूं, मान लो यहां लेता हूं a, दिस इज a, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू a, तो ग्राफ लाइन ऐसा होगा। सर डी होगा। अच्छा, ये ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद y इक्वल्स b का स्टेटमेंट था लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस पासिंग थ्रू b ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में b मान लो यहां पे है, y एक्सिस पे b यहां पे, एंड इसका मतलब है लाइन पासिंग, लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो फिर वो ग्राफ लाइन ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो अभी ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सर ए कॉमा बी। पहले एप्सिसा लिखा जाता ना, तो इसके बराबर एप्सिसा है a, फिर इसके बराबर ऑर्डिनेट है b, तो a कॉमा b। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ये वाला लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, दोनों a कॉमा b पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब ये मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, छोटे बचपन की याद आ रही है, मैच द फॉलोइंग करते थे आप लोग बहुत। चलो बताओ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ 3 है, बोलो फर्स्ट वाला क्या होगा? 2/3, रेशियो चेक करो इसमें, 2/3 और 5/4, तो कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स b1/b2 आ रहा है, नॉट इक्वल, 2/3 नॉट इक्वल 5/4, इसलिए यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अब नेक्स्ट 2/6 मतलब 1/2, 1/3, 5/15 मतलब 1/3, 10/20 मतलब 1/2, तो इसमें बन रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि दोनों 1/3 है, 2/6 और 5/15, लेकिन c1/c2 1/2 है जो कि इक्वल नहीं है, तो बताओ क्या आएगा? नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, और इसमें 5/10 मतलब 1/2, 2/4 मतलब 1/2, 10/20 मतलब 1/2, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। हाँ, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब आइडिया तो हो ही गया। अभी यहाँ पे सवाल पूछा, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, जस्टिफाई। तो पहले वाले का नो सॉल्यूशन है क्या? 2/12, 1/6, 4 सर बाई, वो 2x और 12y है सर, 2x और 12y है। हाँ, ओ हो, तो ये इसका रेशियो बनेगा ना, इसको हमें ऑर्डर में लेना पड़ेगा, 6x प्लस सर 12y इक्वल 6, तो 2/6 मतलब 1/3, 4/12 मतलब 1/3, और 3/6 मतलब 1/2, तो ये तो नॉट इक्वल है, नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन है, राइट। अच्छा, इसमें देखते हैं 3/2, यहाँ पे 1/2/3, तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 3/2 हो जाता है, 3/2 माइनस 3 को राइट साइड ले जाओ तो +3, तो +3/2। हाँ, तो ये आ रहा है, तो बताओ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, तो सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, तो ये नो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यही जस्टिफाई बोला है ना, तो जस्टिफाई मतलब ये प्रेजेंटेशन दिखाना है आपको, मैंने एक सम करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये जस्टिफाई मतलब रीजन, आप जो लिख रहे हो ना मैनी सोल्यूशन, तो ये रीजन दिखाना पड़ेगा, ये रीजन दिखा के आप जवाब दो कि अगर आपको नो सोल्यूशन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, नो सोल्यूशन का रीजन क्या है? तो नो सोल्यूशन का रीजन है कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2
इज नॉट इक्वल C1 बाई C2, ऐसे रीजन डालो, सिंस ये है देयरफॉर दे हैव नो सॉल्यूशन। इस तरह से आप जस्टिफाई करके बताओगे, मतलब रीजन के साथ आपको जवाब देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। तो पहला वाला क्या कोइंसिडेंट लाइन है, 4/12, 1/3, 3/9, 1/3 एंड -1/1, -1 को राइट साइड ले लो, 1/15, नहीं है तो वो सर, इक्वल नहीं है नहीं है, coincident। तो कोइंसिडेंट नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसमें रीजन डालो क्यों कोइंसिडेंट नहीं है, सिंस A1 by A2 equals B1 by B2 is not equal C1 by C2, therefore they have intersecting line, ठीक है, therefore the pair of lines are not coincident lines। उसके बाद नंबर 2 देखो, नंबर सर, 2 ये में क्या बोला, coincident है। 3/7, और यहां पर सर 3/7 3/7 कैसे आ रहा है, 1/7 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 1/7 डिवाइडेड बाई 3, 1/7 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर कितना आ रहा है, 1/21 आ रहा है, 1/21। वो तो नॉट इक्वल solution हुआ ना, हो गई। 1/21 नॉट इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा, सर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों में से कोई भी कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे ये पूछा आपको इन पेयर ऑफ इक्वेशंस में। तो देखो इसमें A1 by A2 कितना आ रहा है, 1/2, B1 by B2 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2, -8 को राइट साइड ले जाओ, +8 1/2, 1/2, 1/2। तो आप बताओ कितने सॉल्यूशंस होंगे, coincident, many नहीं solution, कितने Many सॉल्यूशन, solutions। ग्राफ के बारे में Many, नहीं पूछा, सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो मैनी सॉल्यूशन, Infinitely many solution। many हाँ solutions, मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गिव द लीनियर इक्वेशन, sorry, given the linear equation, write another linear equation into variable such that the geometrical representation of the pair so formed is parallel। मतलब इन्होंने एक इक्वेशन दी है, दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, हमेशा दो दो इक्वेशन होते हैं, इधर भी देखो दो दो इक्वेशन है, इधर भी दो दो इक्वेशन है, तो आपको इसका पेयर ढूंढना है, ठीक है। अब इसका जो आप पेयर ढूंढोगे वो कुछ भी पेयर आप ढूंढ सकते हो, लेकिन पैरेलल लाइन बननी चाहिए, ठीक है, तो पैरेलल लाइन बननी चाहिए, तो हाँ तो बताओ, 6x plus 8 सर 6x plus 8y Plus minus 8y। 7। हाँ फिर -18 या कोई सा भी ऐसा डिजिट लिख सकते हैं जो डिविजिबल बाय 8 नहीं हो। नहीं, सर। जिससे रेशियो -7 1/2 ना बने। आप क्या ले रहे हो, सर, A1 by -7 A2 का क्या ले रहे हो, 3/6 ले रहे हो ना, 3/6 मतलब 1/2 है ना, और B1 by B2 क्या बन रहा है, 4/8, 4/8 मतलब 4/8। 1/2। अब आप यहाँ पे सर C कुछ +7 ऐसा लिखो जिससे 1/2 ना बने, हाँ सर +7 7 5। कुछ भी, मतलब आपको कंडीशन क्रिएट करना है A1 by A2 equals B1 by B2 बट नॉट इक्वल C1 by C2। तो आप कुछ ऐसा लिखो जिससे C1 by C2 इक्वल ना हो, A1 by A2 एंड B1 by B2 को इक्वल होने दो, बट C1 by C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे करके आप कुछ भी कर लो, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ओ मैंने तो यही लिए, लेकिन इसमें आपको शायद 3 पूछा है। इन्होंने पूछा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस दिस, write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting। अब चलो बताओ intersecting का एक बताओ। So 3x plus 2y। सर 3x plus 2y और C में क्या लिखे, सर कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी लिख देते हैं, तो ठीक है 1 लिख देते हैं, -1। अच्छा, अभी कोइंसिडेंट का बताओ, सर 4x plus 6y हाँ minus 16। 16, तो रेशियो आपने क्या बना 1/2, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, -8 by -16, 1/2, तो कोइंसिडेंट सही है। अच्छा, पैरेलल तो आपने थोड़ी देर पहले बनाया था, चलो एक और पैरेलल बनाओ, 1/3 का रेशियो करके बनाओ।
Sir, 6x plus 9y. 6x plus 9y। 6x plus 9y minus 21। हाँ, तो ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह के आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस ढूंढने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। ये बेसिक हुआ है, एडवांस अभी तक नहीं हुआ। ये टॉपिक खत्म भी नहीं हुआ, अभी है, बहुत बाकी है। देखो अभी इनका एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। जब आपको एप्लीकेशन वाले सम्स देंगे तब आपको देखो यहाँ पे इनका नेचर मेंशन होगा, पढ़ के देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचर मेंशन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपका सवाल है, ये आपको करना है। नेचर क्या दिया वो ढूंढो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, ये देखो नेचर दिया हुआ है। अब यूनिक सोल्यूशन जब होता है तब क्या नेचर बनता है? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. B1 by B2। अब इसमें आप इनके वैल्यूज डाल दो जो यहाँ वैल्यू दिया हो, क्योंकि आपका K का वैल्यू निकालना है। तो 7 by 14, तो मैं A1 by A2 में 7 by 14 is not equals what? -5 by K, -5। B1 by B2 हो जाएगा -5 by K। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसको, क्या आ जाएगा? 7K is not equals to minus how much? 60 -70, या फिर 14 इंटू 5 रखते हैं ना एक बार के लिए, और 7 नीचे आ जाएगा। 7 नीचे आएगा तो -14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 14 को कैंसलेशन करो, 2 आएगा। तो आपको यहाँ पर k का वैल्यू मिल रहा है नॉट इक्वल्स टू -10। अब व्हाट, आपको तो ये नहीं पूछ रहे कि k क्या नहीं होगा, इन्होंने बोले वैल्यू ऑफ k निकालो। तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? अच्छा, हम जब पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं ना, उसमें ये जो a b c लेते हैं, ये क्या होता है? बोलो। नॉन जीरो रियल नंबर्स, दीज आर ऑल नॉन जीरो रियल, नहीं सॉरी, नॉन जीरो नहीं, एनीथिंग रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। तो a कॉमा b कॉमा c, ये जो होता है ना, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। तो अभी ये जो k है, ये k एक्चुअली क्या b है, तो b क्या है? रियल नंबर है। तो ये k का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता अदर देन -2। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ k is any real number other than -10। मतलब क्योंकि यहाँ k नॉट इक्वल -10 लिखा है ना, मतलब -10 को छोड़कर ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर -10 हुआ तो पता है क्या होगा? रेशियो 1/2 हो जाएगा, जो कि 7/14 में 1/2 है। तो -10 होगा तो वो भी 1/2 होगा, तब तो यूनिक नहीं हो पाएगा ना। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 हुआ तो यूनिक नहीं हो पाएगा। तो यूनिक होने के लिए यहां पर -10 को छोड़कर आप कोई भी दूसरा रियल नंबर डाल दो। अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप सेकंड वाला कर लो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, नो सोल्यूशन का मतलब होता है A1 by A2 इज इक्वल्स B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2, ऐसा। तो मैं ये वाला सम लेता और वैल्यू डालता हूं। ठीक है, A1 by A2 देखो -1 by P इक्वल्स P by -1, तो P by -1। अच्छा, उसके बाद नॉट इक्वल्स C1 by C2, तो 1/1। ओके, अब यहां पे आप सिर्फ इन इक्वल वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 बाई इंप्लाइज है ना, -1 बाई P इज इक्वल्स P बाई -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो रूट करो ऑन बोथ साइड, P इज इक्वल टू ±√1। तो इंप्लाइज दैट P का वैल्यू क्या मिल रहा है? प्लस माइनस, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है। तो P इज +1 और -1, कुछ भी हो सकता है। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद इस सम पे भी देखते हैं।
इस सम पे भी आप सेम तरीके से रेशियो बना लो। तो A1 by A2 कितना हो जाएगा? A1 हो गया 3p plus 1 by A2 हो गया p square plus 1 equals B1 by B2। B1 by B2, B1 कितना 3 और B2 कितना p minus 2। और नॉट इक्वल C1 by C2 वो आपको जरूरत नहीं है, वो नहीं लेने से भी चलता है, आपको इक्वल से वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला पार्ट नहीं लेने से भी चलता है, बस आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो अभी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा और उसको सॉल्व करने से पी का आउटकम मिल जाएगा। आगे कर लोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे ना? हाँ हाँ सर। करके दिखाना है क्या? करके दिखाओ मैं। अच्छा ठीक है, आप लोग इसे करो। मैं दूसरा सम मैं भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं कोई दूसरा सम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको एक बार मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व कर लोगे तो आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। यहां पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और देखो नेचर क्या बता, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो हम यहां से एक सम लेते हैं। मैनी सोल्यूशन का मतलब होता है A1 by A2 इज इक्वल्स B1 by B2 इज इक्वल C1 by C2, ये नेचर होता है। अब इसमें हम कौन सा सम ले, चलो ये नंबर 3 लेते हैं। तो A1 by A2 का 2 by K plus 1, 2 by K plus 1 equals B1 by B2 3 by 2K plus 1, 3 by 2K plus 1। उसके बाद C1 by C2, तो 2 by 2 times of K minus 1, 2 by 2 times of K minus 1, ऐसे। यहां तो 2 और 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो सिचुएशन बन सकता है। एक तो अगर मैं फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ कंपेयर करूं, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है सेकंड को थर्ड के साथ। एक और कंडीशन हो सकता है मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो आप कोई भी दो को कर लो, कोई भी दो। यहां पे आप किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं। 2 बाई के प्लस 1 इज इक्वल 3 बाई 2K प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2K प्लस 1 हो जाएगा 4K प्लस 2, और 3 इंटू K प्लस 1 हो जाएगा 3K प्लस 3, ठीक है। आप सॉल्व करने तो पर K K is का equal to वैल्यू 3. आपको मिल जाएगा 1, राइट? सही है। तो इस टाइप से आप कोई भी रेशियो को कंपेयर करो, तीनों में से कोई भी दो को कंपेयर करने से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये टाइप के सम्स किया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करो। हाँ, 17 तक कंप्लीट करो, 1 से लेकर 17 तक कंप्लीट कर लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे, बट कल नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सर हम फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को कंपेयर किया तो K is equal to 3 आ रहा है। फर्स्ट वाला और सर आप थर्ड वाला देखिए। कंपेयर किया। इधर करते हैं। 2K सर मेरा 15 का 2 हो गया। K प्लस 1, K इक्वल्स 3 आ रहा है, क्यों भाई? टू के माइनस 1 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सर 2 सर राइट लेफ्ट साइड में आएगा 2K minus 2 और राइट साइड में आएगा K plus 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। हाँ, सर K लेफ्ट प्लस साइड 1, में आएगा 2K हाँ माइनस 2, और राइट साइड में K प्लस 1। हाँ, तो आपका आंसर आपने जो बोला वही आ रहा है ना, K इक्वल्स 3 आ रहा तो है। सर दो का आंसर नहीं हो सकता यहाँ आ कुछ। सकता एक है। बार हम काम करते हैं, ये x का वैल्यू 1 को डाल के देखते हैं ना, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इसमें डाल के देखते हैं, यही तो था ना सम। तो 2/3, और यहां पर डालेंगे तो देखो, यहां डालेंगे K का वैल्यू 1 तो 3x, यहां पर K का वैल्यू डालेंगे तो 3y। ओके, तो कुछ मिस्टेक है। मेरा K का वैल्यू 7 आ रहा है। सम गलत है। सर लगता है हर अलग अलग के साथ करने से हर में अलग आंसर ही आता है। हम A और B का किया था तो मेरा 7 आया। 3
सर लेकिन हम दूसरा सम किया था, हम 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, हम 2 किए। 1/2/3। सब इक्वल हो गए। अच्छा ये सम मैं चेक कर लूंगा एक बार, हाँ? ये सम छोड़ दो, सर बाकी आप कोई दूसरा सम में सर, करोगे ना, 15 का एक दूसरा सम में ट्राई करते हैं, चलो तब आपको दिखेगा कि सर, अपने 15 क्वेश्चन का गलत 2 लिख हो गया। हाँ वही क्वेश्चन गलत हुआ है इसमें। सर 15 का 2 हो गया। बताओ कितने आ रहे हैं? सर -1 15 सर, हाँ 15 सर, का मेरा 2 15 का 2 का तो p इज इक्वल्स टू -1 ही आया। -1 आ रहा है सर। अच्छा इसका देखते हैं, नंबर 2 का देखते हैं। 2/k-1 सर इसका 7 आ रहा है। इक्वल्स 3/k+2 और 7/3k। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहला 2 का, तो 2k+4 3k-3, तो 7k का वैल्यू। हाँ सर, मेरा यही अच्छा आया। अभी तो क्वेश्चन वो उसका सब नंबर 3 में मेरे को 4 मिल रहा है कंपेयर करने से दोनों साइड से। किस में? सर सब नंबर 3 में 16 का। इसका हाँ सर। ये तो गलत है ना क्वेश्चन। सर मेरे को दोनों 4 मिला, लेकिन दोनों 4 कैसे मिल सकता है? आपने क्या क्या कंपेयर, अच्छा एक मिनट ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। अभी थर्ड और सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर करके देखते हैं। तो 3 × 3k 9k, 7 × k+2 हो जाएगा 7k + 14, तो 2k is 14, तो k का वैल्यू 7। देखो सेम रिजल्ट आया, ठीक है ये सम सही है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। थ्री 4 आपने क्या बोला, कितना मिला? एक बार फिर से बोलो। 4 मिला। किसको किसको कंपेयर किया? सर ए और बी को, फिर बी और सी को। ए और बी, अच्छा मतलब A1/A2 2/k+1, उसको आपने 3/2k+1 के साथ कंपेयर किया, तो कितना मिला आपको? 4। 4 कैसे मिल सकता है? इक्वल्स 3k -1 नहीं +1। मेरा भी 4 आया ए और बी को कंपेयर करने से। 2/k+2 2/k+2, ये k+2 था ना? सर प्लस, हाँ सर 2/k+2 और 3/2k+1, तो 4k+2 इज इक्वल्स 3k+6। हाँ तो k का वैल्यू 4 आ रहा है। अच्छा और दूसरा वाले चेक करते हैं, और 3/2k+1 इज इक्वल्स 2/2k-1, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3k-3 इज इक्वल्स 2k+1। +1 होगा ना अगर कैलकुलेट करें तो। सर कौन सा वाला सम कर रहे हैं? सर बीच जैसे में हम आपका लोग आवाज नहीं आ पहले ही रहा था। नंबर 3 सर हम लोग पहले ही ये सी का वैल्यू निकाल के नहीं कर सकते 2 का मल्टीप्लाई करके? क्या ये C2 2 को अंदर multiply मल्टीप्लाई करके? हाँ सर। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये कैंसलेशन हो रहा है तो वो करने से जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। सर और तो इसमें भी 4 ही आएगा। ये सही आ रहा, तब हमने शायद कोई सिलेबस्टिक करा हुआ था, क्वेश्चन कॉपी करने में गलत किया था शायद, इसी वजह से गलत हुआ। अभी तो सही आ रहा, नंबर 3 सही आ रहा, 4 ही आ रहा है दोनों में। ठीक है चलो हो जाएगा। तो अभी आइडिया मिल गया कैसे करना है, और कोई डाउट? हाँ सर। हाँ सर नहीं। नो सर।
ठीक है, तो फिर चलो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, कल कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है? ठीक है ओके, सर। अटेंडेंस 1 मिनट। सर कितना लोग लीव कर दिए? ठीक है, लीव कर सकते हो। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ